सभी मित्र भाइयों को नमस्कार। मित्रों, आज हम एक कहानी के द्वारा चर्चा करेंगे ज्ञान की कसौटी, कि ज्ञान को किस तरह पहचाना जाए, व्यक्ति की गंभीरता व उसके ज्ञान को कैसे जाना जाए कि इस व्यक्ति में कितनी गंभीरता है और इसमें कितना ज्ञान है। तो इसको एक कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं। मित्रों, एक राजा बहुत ही बेहतर शासन करता था। उसका बहुत ही न्याय संगत शासन था, लेकिन वह बुजुर्ग हो गया। बुजुर्ग होने के बाद में उसने शासन को अपने पुत्रों को देना चाहा और उसके 3 पुत्र थे, लेकिन वह इस असमंजस में बहुत परेशान था कि कौन से पुत्र को शासन दिया जाए जो जनता को न्याय संगत शासन दे सके। वह यह निर्णय नहीं कर पा रहा था और इस निर्णय के न होने से राजा बहुत परेशान था और तनाव में था। उसको यह डर था कि मैं किसी अज्ञान पुत्र को शासन देकर कहीं ऐसा न हो कि वह जनता को भी डुबो दे और शासन को भी डुबो दे। तो वह इसलिए परेशान था। शाम को महारानी ने जब राजा का चेहरा देखा तो राजा के चेहरे पर बहुत तनाव था, चेहरा बहुत परेशान था। महारानी ने तनाव का कारण पूछा। राजा ने काफ़ी बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब महारानी पूछने की जिद करती रही तो राजा को बताना पड़ा। उसने बताया कि अब शासन चलाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं अपने शासन को पुत्रों को देना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा कि कौन से पुत्र को शासन दिया जाए जो सही जनता को न्यायपूर्ण शासन दे सके, सही न्याय कर सके, किसी के साथ अन्याय ना हो, जनता दुखी ना हो, जनता सुखपूर्वक न्यायपूर्ण रह सके। महारानी ने कहा, कोई बात नहीं, आप इसकी चिंता ना करें, इसको मेरे ऊपर छोड़ दें और इसका मैं करती हूँ कोई ना कोई समाधान। महारानी सीधी बर्तन बनाने वाले कुम्हार के पास गई और वहाँ जाकर के कुम्हार और कुम्हारी से उसने कहा कि हमारी एक समस्या है, आप उसको दूर करने का प्रयास करें। कुम्हार और कुम्हारी दोनों नतमस्तक होकर के महारानी से बोले कि महारानी आप आदेश कीजिए, हर समस्या दूर होगी जो हमारे लायक होगी। महारानी ने पूरा वृत्तांत बर्तन बनाने वाले को बताया और उसने कहा कि 3 ऐसी तस्वीरें तैयार करें जिनमें भेद तो हो लेकिन दिखावट एक जैसी हो, देखने में बिल्कुल सम लगती हो। बर्तन बनाने वाले कुम्हार ने कहा कि महारानी ऐसा ही होगा, आप 24 घंटे का टाइम दें हमें। और ऐसा कह कर के महारानी वहाँ से चली आती है और अगले दिन बर्तन बनाने वाले ने 3 गुड़ियों की तस्वीर पका करके रंग रोगन भर करके बिल्कुल एक जैसी बना करके और उनको जो है महारानी को दे दिया। महारानी ने राजा से कहा कि आप दरबार बुलाएं और ये 3 तस्वीरें हैं, दरबार में एक एक पुत्र को बुला करके इनमें उनसे पूछा जाए कि क्या तीनों तस्वीर एक जैसी हैं या तस्वीरों में कोई भेद है, और जो सही उत्तर दे उसको शासन दे दो। राजा ने ऐसा ही किया। अगले दिन दरबार बुलाया और तस्वीरें वहाँ पर रख ली गईं। एक पुत्र को बुलाया, पुत्र से पूछा कि बेटा ये तस्वीरें देखो, आपको इनमें कोई भेद नज़र आता है या नहीं आता है। लड़के ने ऊपर नीचे आगे पीछे तस्वीरों को उठा के रख के देखा और बोला जी ये तो एक जैसी हैं। राजा बोला ठीक है जाइए। राजा ने दोबारा दूसरा पुत्र बुलाया और दूसरे पुत्र को बुला कर के उन्होंने उनसे पूछा कि ये तस्वीरें हैं, इनमें कोई भेद है या नहीं है, ये बताइए। उस लड़के ने भी तस्वीरों को आगे पीछे ऊपर नीचे उठा पटक के देखा, लेकिन उसे कोई भेद समझ में नहीं आया। उसको भी राजा ने वापस कर दिया और फिर तीसरे नंबर पर तीसरे पुत्र को बुलाया और उस पुत्र से बोला कि बेटा ये 3 तस्वीरें हैं,
इनमें आप ये देख के बताएं कि इनमें कोई भेद है या एक जैसी हैं ये, इनके गुण दोष कर्म कैसे हैं, इनमें सब चीज़ एक जैसी है या किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता है। लड़के ने काफ़ी देर तक चुपचाप तस्वीरों को देखा और देखने के बाद में राजा से कहा कि महाराज, क्या ये तस्वीर एक रात के लिए मुझे मिल सकती हैं ताकि मैं अध्ययन कर सकूं? राजा ने कहा ज़रूर, और लड़के को तस्वीरें दे दी गईं। लड़का उन तस्वीरों को ले गया, जाकर के कमरे में रख के शाम तक उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब सब सो गए उसके बाद में शांत वातावरण में उसने तस्वीरों का अध्ययन करना शुरू किया। बहुत देर देखने के बाद में जब उसे लगा कि बाहर की दिखावट बिल्कुल एक जैसी है, तो उसने एक तार लिया और तार लेकर के एक तस्वीर के मुंह में डाला। वह तार तस्वीर के मुंह में डालने के बाद मुंह से आगे कहीं नहीं गया, मुंह से ही वापस आ गया। फिर उसने दूसरी तस्वीर के मुंह में तार डाला तो वह उसके कान से पार हो गया। मुंह में का डालने के बाद तार कान से निकला, उसने उसको भी रख दिया। और फिर तीसरी तस्वीर को उठाया, उसके मुंह में तार डाला तो वह तार सीधा उसके पेट में चला गया। ऐसा करने के बाद में लड़का तस्वीरों को रख कर के आराम से सो जाता है और सुबह दरबार के लिए बोल देता है कि महाराज दरबार लगाएं, मैं तस्वीरों का भेद बताऊंगा। राजा ने दरबार बुलाया और तस्वीरें लगा दी गईं। वहाँ पर लड़के को बुलाया, लड़के ने पहली तस्वीर को उठाया और उसने बोला कि यह वह औरत है जो कान तक आवाज़ नहीं आएगी, मुंह से वापस फेंक दी जाएगी, यानी अगले के प्रश्न से पहले जवाब मिलेगा। उसको रख दिया। फिर उसने दूसरी तस्वीर को उठाया और दूसरी तस्वीर को उठा करके उसने कहा कि ये वो औरत है कि अगले ने कहा और उसको कान से निकाल दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसको भी रख दिया। फिर उसने तीसरी तस्वीर को उठाया और उसने बताया कि यह वह औरत है कि जो भी कुछ सामने से आया सब कुछ पेट के अंदर, लेकिन कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब वह पेट से बाहर आएगा, वरना ज़रूरत नहीं पड़ी तो सब कुछ पेट के अंदर गुम। तो ये भेद इन तस्वीरों के अंदर है। राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि लड़के की गंभीरता, उसका दिमाग और उसका अध्ययन तारीफ़ काबिल है, इसलिए यह शासन चलाने में सक्षम होगा। और राजा ने तुरंत उस लड़के का राज्याभिषेक कर दिया। तो इसे कहते हैं ज्ञान की कसौटी, यानी ज्ञान को इस तरह कसौटी पे कसा जाए ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। तो किसी भी व्यक्ति का, हर व्यक्ति को तार डाल के देख लेना चाहिए कि इसकी वाणी, मन व स्वभाव जो दिखते हैं वही हैं या उनसे कुछ भिन्न हैं, और तार डाल करके उसकी सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए ताकि किसी तरह की बाद में दिक्कत ना आए। धन्यवाद।